तो हेलो साथियों। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने या समझाने नहीं आया हूँ। मैं आज एज अ बिग ब्रदर आपका बड़ा भाई बन के आपके साथ खड़ा होने आया हूँ मैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, ये सेवा नहीं है। मुझे पता है इस वीडियो पे वो ही बच्चे हैं जिनका पेपर बिगड़ गया है। अब उसके पीछे क्या रीज़न रहा, वहाँ पे दिमाग काम नहीं किया, बाहर कोचिंग वालों ने आपको डरा दिया था, आप नहीं पढ़े थे, जो भी लेंथी था, लैंग्वेज कठिन थी, मैं उन पे बात नहीं करूँगा कि जो चीज़ें बिगड़ी वो कैसे बिगड़ी, किसकी वजह से बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, आपकी क्या गलतियाँ रही, माहौल की क्या गलतियाँ रही। मैं उन पे बात नहीं करूँगा। मैं कभी भी प्रॉब्लम पे बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस पे। आगे अपन उसकी क्या हल कर सकते हैं या अपने पास जो बच रहा उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। मुझे पता है इस समय आप क्या फील कर रहे हैं। पेपर काफ़ी गंदा गया, किसी के 60 बन रहे हैं, किसी के 72 बन रहे हैं, किसी के 68 बन रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा। इतनी मेहनत करी थी, इतने एफर्ट्स लगाए थे, इस एक छोटी सी भर्ती के लिए सब कुछ छोड़ रखा था। आई एक्सेप्ट। वो ऊपर वाले ने देखा है आपकी मेहनत, और आपको किसी के, अपने घर वालों के या किसी और के सामने ये साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि जब समय आएगा सब चीज़ें साबित हो जाएगी। और मुझे पता है जब किसी चीज़ को अपन इतनी शिद्दत से चाहते हैं और अपने अनुसार रिजल्ट नहीं आता है ना, तब ये आता है दिमाग में कि यार सब कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, अब नहीं होगा मेरे से। पर एक चीज़ बताऊँ, जो आज आप फील कर रहे हो ना, ये चीज़ें मैंने कई बार फील करी है। और हर एक सक्सेस स्टूडेंट जो है ना, जो आज जॉब कर रहा है, सरकारी, प्राइवेट, बिजनेस, हर एक सक्सेस आदमी ने ये सारी चीज़ें फील करी है। हर एक सक्सेस आदमी ने ये सारी चीज़ें फील करी है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हर एक सक्सेस ने ये लाइन। फ़र्क इतना सा होता है, कोई तो आज के दिन टूट जाता है और कोई आज के दिन से लड़ना स्टार्ट कर देता है, एक नई यात्रा शुरू कर देता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको टूटना है, छोड़ के भागना है, या एक नई शुरुआत करनी है, एक नई लड़ाई लड़ना है। और मैं तुम्हें बताऊं, अपन सब है ना, जिन परिवारों से आते हो ना, जिन घरों से आते हैं ना, उन्हीं घरों से मैं आता हूँ। मुझे पता है अपने पास और कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि पढ़ाई नहीं करी तो मैं ये बिजनेस कर लूँगा, पापा का बिजनेस संभाल लूँगा। और इस चीज़ को अपने से ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सकता। अपन सब जमींदारों के बच्चे हैं, अपन कमज़ोर नहीं है, अपन कमज़ोर नहीं है। और ये जो रिजल्ट आया है, आपने आंसर किया मिलाई है, कट ऑफ्स देखी है, ये जो रिजल्ट आया नहीं, आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट है आपकी गलत स्ट्रेटजी का, गलत लोगों से जुड़ने का, गलत फैसले लेने का, गलत चीज़ें पढ़ने का, गलत तरीके से सोचने का। और तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इस चीज़ को अपने से ज़्यादा अच्छे कोई समझ ही नहीं सकता। अपन सब जमींदारों के बच्चे हैं, अपने माता पिता सबके एक जैसे माता पिता हैं, खेती करते हैं। जब अपने एक बीज उगता नहीं है ना, एक फसल उगती नहीं है या सही नहीं उगती है, सही नहीं उगने का मतलब पूरे पौधे नहीं उगे, कहीं ना कहीं कमी रह गई, अपन उसको उथेल देते हैं। ठीक है, बीज नहीं उगता है ना, तो अपन क्या खेती करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। एक साल घाटा लग जाता है, फसल पूरी नहीं उगती, दुकान वाले की गलती थी, बीज खराब दे दिया, किसान को नहीं पता था, माता पिता को लगा दिया, तो क्या खेती करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्या करते हैं? अपन तरीका बदलते हैं, अपन बीज बदलते हैं, अपन खाद बदलते हैं, अपन बुआई का समय बदलते हैं, अपन मिट्टी बदलते हैं, अपन खेत बदलते हैं, खेती करना नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो हार है, या फिर मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, ये सुधार के आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी है। मेहनत में कोई कमी नहीं थी। और जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है ना, तो सिर्फ उसको ओनली ऑन स्टडी कंटेंट नहीं चाहिए होता, उसको स्टडी कंटेंट या प्रेशर नहीं चाहिए। मैंने कितनी बार समझा है कि यार जब अपन किसी निर्जीव चीज़ को भी प्रेशराइज करते हैं ना, दबाव देते हैं ना, तो वो चीज़ टूट जाती है। और आप तो बहुत प्यारी चीज़ हो। अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर छोड़ा है ना अपन ने, वो उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है, उस घर को घर बनाने के लिए घर छोड़ा है। ये चीज़ भूलनी नहीं अपने को। अपने लिए कौन सही है कौन गलत है, ये डिसीजन लेके अपने को चीज़ें करनी होती है। ये पेपर खराब गया, नहीं हो रहा, कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ स्ट्रेटजी गलत थी। आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है यार। अपन जिन घरों से आए हैं ना, अपन ना संघर्ष से डरते हैं, ना गरीबी से डरते हैं, ना मेहनत से डरते हैं, ना हार से डरते हैं। अपने बस कमी एक ही चीज़, ये सही दिशा नहीं है अपने पास, सही डायरेक्शन नहीं है। और जो डायरेक्शन देने वाले थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो टीचिंग अध्यापक जो है ना, ये सिर्फ एक, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ये सिर्फ जेब भरने का या खुद का फ़ायदा देखने की नौकरी नहीं है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान बहुत गिने चुने लोगों को देता है।
ये कर्तव्य है, ये सेवा नहीं कर्तव्य है, ये कर्म है। अगर भगवान ने तुम्हें इस योग्य समझा है ना, मैं उन टीचरों को भी कह रहा हूँ, तो तुम्हारी जिम्मे, जब बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, उसके पास कंटेंट खूब पड़ा है, वो मेहनत खूब करता है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ उसको दबाव, प्रेशर, पैसा, ये सब चीज़ें मत लो उससे, और ये चीज़ें मत दो उसको। सिर्फ प्रेशर दे रहे हो, सब दबाव दे रहे हो, सब उसको डरा रहे हो, सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन दे रहे हो। जब बच्चा तैयारी करने आता है ना, तो वो हजार घूंट पी के आता है, रिश्तेदारों के ताने, घर की स्थितियाँ, खुद का माइंड सेट, सारी चीज़ें। उसको एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और इमोशनल सपोर्ट क्या, भावनात्मक रूप से कि मैं हूँ और तू सही कर रहा है और तू कर जाएगा। ये नहीं इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, होगा ही नहीं, इतना हार्ड है वो, ये चीज़ें है ना, तोड़ देती है एक स्टूडेंट को। ये सारी चीज़ें, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने फील करी है, पता नहीं कितने बार महसूस करी है, इन चीज़ों से गुजरा हूँ मैं। कल भी एक बच्चा, मैंने जब कट ऑफ डाली थी लास्ट में, कुछ मैंने चीज़ें बताई अच्छी, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप भावनाओं में बह जाते हो बातें करते करते। भाई जो भावनाओं में बह जाते हैं ना, वो मार्केटिंग और पैसों में नहीं बहते हैं, और भावनाओं में हर कोई नहीं बहता। जिसने दिन देखे हों, चीज़ें समझी हो ना, वो ही बह पाते हैं। और भावनाओं में बहना मेरा उस दिन सक्सेस हो जाएगा जिस दिन आप सही गलत का अंतर समझ लोगे, सही गलत का अंतर। चलो आज अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्जाम में कम स्कोर रहा है, पेपर बिगड़ गया है, तो अब क्या करना है। मैं कोई आपको चिकनी चुपड़ी बातें करने, कोई मीठी, कोई झूठी लॉलीपॉप देने नहीं आया हूँ, मैं बहुत अच्छी और सटीक बात आपके साथ करने आया हूँ। और ये मेरा, मैं कोई सिंपैथी लेने या कोई सेवा देने नहीं आया हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्म है। एक अच्छे टीचर का क्या कर्म है, एक बच्चा अपने माता पिता के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और समय बिताता है ना, उसके अध्यापकों के साथ वो समय बिताता है, उसके टीचरों के साथ समय बिताता है। उसके टीचरों को सिर्फ एजुकेशन की ही नहीं, एकेडमिक्स ही नहीं, और चीज़ें भी वो बताता है, अगर टीचर से अच्छी बॉन्डिंग हो। और उसको सही गलत, वो जो नदी है ना, उस नाव को पार कराने की जिम्मेदारी होती है टीचरों की। ये सिर्फ पढ़ाना या तुमसे फीस इकट्ठे करने की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें नौकरी लगाने की नहीं है, ये जिम्मेदारी है तुम्हारा दिमाग विकसित करने की, आने वाली पीढ़ियों को विकसित करने की, नजरिया देने की जिम्मेदारी है। ये हर किसी के वश में नहीं है, हर किसी को मौका नहीं मिलता ये माँ शारदे के मंच पे बोलने का, खड़े होने का, और फिर इतने लोगों तक जुड़ने का। मुझे मिला है, तो मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि यार मेरी वजह से किसी भी बच्चे को, मेरे शब्दों से, मेरी भावनाओं से, किसी भी चीज़ से नेगेटिविटी नहीं जाए, नेगेटिविटी नहीं जाए, कुछ वो नकारात्मक ना सीखे मेरे से। बस मैं किसी को ऊपर नहीं उठा सकूँ ना, कोई बात नहीं, मुझे गम है, पर मैं किसी को नीचे भी नहीं धकेलूँ लोगों की तरह, सिर्फ अपनी जेब के लिए। कमाने के लाखों मौके मिलेंगे, मैं मान रहा हूँ टीचिंग ऑक्यूपेशन है, घर चलाना है, पर यार ऐसे घर मत चलाओ कि किसी दूसरे का घर ही बंद कर दो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्ही में से हूँ, वहीं उन्हीं घरों से मैं आऊँ जिनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है कि पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो पापा का बिजनेस संभाल लेगा। ऐसा नहीं है, पापा का बिजनेस भी वही है, पढ़ाई ही एक मात्र रास्ता है ऐसे हार के। कायर, गीता में भी लिखा हुआ, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो कायर होते हैं ना, वो अपने कर्तव्यों को बीच में छोड़ के मृत्यु का मार्ग चुनते हैं। इतने कमज़ोर बच्चों में नहीं है अपन, कुछ भी नहीं हुआ है, ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है। मेहनत जो आपने एफर्ट्स लगाए थे, जो त्याग किया था, जो सारी चीज़ें छोड़ के मेहनत करी थी ना, उन सब चीज़ों का हिसाब होगा, और वो दिन आएगा। ये सबकी लाइफ का फेज है, दैट्स नॉर्मल। ये हार, वो एक मूवी भी है ना, उसमें देखा होगा ना कि कई बार सफल होने के लिए बेइज्जती करानी पड़ती है, ठीक है। और ये बेइज्जती नहीं है, ये सिर्फ एक मौका है। हारना गलत नहीं है, उन हारों से सीखे नहीं, गलत लोगों से जुड़े रहो, गलत चीज़ें पढ़ते रहो, गलत दिशा में मेहनत करते रहो, वो गलत है। हारना गलत नहीं है, हार से सीखो। आज ही क्या करना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत सारी, जो तुम खुद रियलाइज करोगे कि यार सही में ये चीज़ें थी, मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया। आज ही क्या करना है, एक देखो, आज काफ़ी बच्चे, ये मौका ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें छूट भी सकती है और काफ़ी चीज़ें नई क्रिएट भी हो सकती है। आज ही अपने को क्या करना है, आज रात को शांति से बैठना है, शांति से बैठना, एक सफ़ेद कागज़ और एक पेन लेना आपको, और उसमें अपने जो वीक पॉइंट्स है, जो गलतियाँ थी, उनको लिखना है। उनको लिखना है कि ये चीज़ें गलतियाँ हो गई मेरे से, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक्स कर दी। पढ़ाई, नौकरी जो है ना, अपने नौकरी, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगोगे तुम खाओगे नहीं, या तुम पीछे पालोगे नहीं बच्चों को, सब चीज़ें होएगी। पर नौकरी यहाँ पे सिर्फ अपने आप को पास करने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, खुद को साबित करने के लिए है। तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे एफर्ट्स को, उनको सही साबित करने के लिए, तुम्हारे त्याग को जो तुमने किया है, और जो एक मार्क होता है ना कि हाँ अब पीछे सारा सेट करना तुम्हें ही है। यार पढ़ा सब रहे, कौन नहीं पढ़ा रहा, बच्चे को खुद को ही करनी होती है मेहनत, उसको सही दिशा दे सकते हैं, ये कर सकते हैं टीचर्स। ये कौन कर सकते हैं, टीचर्स।
और मैं आज आके तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है भाई। इंसान के जीवन में सबके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। हो सकता है मेरा मोटिव है कि मेरे को इतना रुपए कमाना है, मेरे को ये बनना है, आपका गोल था सुपरवाइजर बनना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, ये चीज़, ये क्या है, सबके पर्सनल लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, पर एक कॉमन गोल हमेशा होना चाहिए, और वो होना चाहिए क्या, अपने लोगों के लिए खड़ा होना, उनको सही चीज़ें बताना, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा होना, और अपने कर्तव्यों को सही दिशा में निभाना। पैसा, जेब, मार्केटिंग, ये चीज़ें, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हम बेस्ट हैं, हमारे से में मिल गया। अभी मैं अगर सच खोलने पे आया ना इनकी, छोड़ो, पर मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि यार अपन जहाँ से आते हैं ना, मुझे पता है तुम 2000 का कोर्स लेते हो ना, तो वो 2000 कैसे आते हैं, क्योंकि मैं उस फेज में हूँ, आज भी हूँ और था। मैंने एक एक चीज़ को, एक एक लोगों से सीखा है। जब सेंटर के बाहर जब इतने माता पिता दिखते हैं, जो वो बच्चा दिखता है ना गांव से, बिल्कुल एक पजामा टी शर्ट पहन के, अपने आप को देखता हूँ मैं उसमें, अपने आप को, कि यार ये बच्चा बैठा है, इतना सा 45 किलो का बच्चा बैठा है, ये बच्ची बैठी, इसके पीछे कितना भार है उम्मीदों का, भरोसे का। अगर ये आज हार गया, सिर्फ इस वजह, मेहनत नहीं की फिर हार गया, कोई दिक्कत नहीं, पर सिर्फ इस वजह से हार गया ना ये, कि इसको सही डायरेक्शन नहीं मिली थी, सही लोग नहीं मिले थे, सही चैन नहीं मिली थी, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कभी। काफ़ी चीज़ें हैं यार, तुम कमेंट भी करोगे भावनाओं में बह गया ये वो, बट भावनाओं में भी बहना हर किसी की औकात नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 5-6 साल से चीज़ें समझा रहा था। अभी आपको मैं बताऊंगा अब अपने पास क्या बेटर ऑप्शन है, पर कुछ बात मेरे मन में है वो मैं करना चाहता हूँ, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं। 5 साल से मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ये कर रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में नेम, फेम, स्कोप, पैसा, सब चीज़ है। ये चीज़ शायद बच्चों ने कम समझी, और इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सोचा पता नहीं इसमें क्या कमा लिया इस बंदे ने। मैं फिर से कह रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, उससे मैंने कुछ भी नहीं कमाया, इवन मैंने स्टूडियो रेंट, ये चीज़ें वापस दी है। तो जो भी आओ ना इस फील्ड में, तो एक तो नीयत अच्छी करके आना, अगर खाने के तरीके से आओगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा, जेब और दिल मजबूत रखना, मजबूत रखना, मुट्ठी यूं नहीं यूं होनी चाहिए, फिर ऊपर वाला देगा। अगर तुम सिर्फ इसलिए आओ बीएससी वालों को कोर्स भेज दें, ये कर दें, तो काफ़ी चीज़ें मार्केट में ऐसी चल रही है, छोड़ो उनको। अपन बात करते हैं अपने मुद्दे पे, कि यार एक पेपर मैं मान रहा हूँ इसमें जो कमियां थी उनको सुधार करना है, अपने को क्या करना है, और एक नई शुरुआत करनी है। मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, फिर कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नई ग्राम पंचायतें बनी है इतनी सारी, दोबारा से वैकेंसी आएगी। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पहले तो फ्रेशर, चलो फ्रेशर्स को बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी साल इसकी तैयारी करी थी और वो ग्रेजुएशन है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है या किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, पर 12th एग्रीकल्चर से थे, उनके लिए बताता हूँ। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत जल्द डब्ल्यूओ की और एएफओ की तो हर साल आती है, एफएसओ की भर्ती आएगी आपकी राजस्थान में, ठीक है, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट पे आएगी। कंपटीशन तो रहेगा, हमेशा रहेगा कंपटीशन, हमेशा रहेगा कंपटीशन, ठीक है, पर तुम छोटी छोटी चीज़ों से सीख के जीत सकते हो, और तुम्हें जीतना जरूरी है यार, तुम्हें जीतना जरूरी है। और मैं मानता हूँ यहाँ पे खड़ा है आदमी, कमाने के लिए खड़ा है, घर चलाने के लिए, पर मेरे को एक बात बहुत चुभती है कि यार हम भी तो उन्हीं घरों से आए हैं। ऐसे भी घर मत चलाओ कि किसी का घर चलना ही बंद हो जाए, तुम्हारा तो दौड़ने लगे और उसका रुक जाए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन तुम्हें सही गलत में अर्थ समझा दूंगा मैं, और मेरा कर्तव्य जिस दिन सफल हो जाएगा, तुम खुद घर चलाने योग्य बन जाओगे ना, तुम खुद घर चलाने योग्य बन जाओगे ना, उस दिन मेरा घर अपने आप चल जाएगा। वो घर भी मेरा ही है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो घर भी मेरा ही है, वो मेरा है, तुम भी मेरे हो, तब ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इतना समझाया, 15 वीडियो डाल रखे हैं, एक एक वीडियो को देख लेना तुम। वो कोई नेम फेम व्यूज़ के लिए नहीं थे, वो थे मेरी कौम के लिए। मैंने बताया ना, एक कॉमन गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे छोटे बहन भाइयों को सही दिशा दूँ मैं। जीवन में कमाने के खूब मौके आएंगे, खूब मौके आएंगे, खूब, है ना। और कमाओ, जितना आटे में नमक होता है ना, उस तरीके से कमाओ। ऐसा नहीं अगले को झापट लो, अरे झापट भी लो अगले को, पर उसको सही चीज़ें तो दो, सही गाइडेंस तो दो, उसको डरा धमका के प्रेशराइज करके तेरे से कुछ नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, ये कर ले वो कर ले, खुद के फायदे के लिए गलत चीज़ें तो मत दो। समझ रहे हो क्या? मैं प्राइवेट कॉलेजेस के खिलाफ 2020 से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास आज की तारीख में ऐसे ऐसे नामी एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेजेस से ऑफर हैं पर स्टूडेंट, जिनकी एक सेमेस्टर की 50,000 फीस है ना सर, एक एक सेमेस्टर की फीस आप ले लेना, एक बच्चा भेज दो, 50,000 आप ले लेना, आगे मैं जानू बच्चा जानू, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करते आपको दे दूंगा।
ईमान जो है ना बहुत महंगी चीज़ है। अगर एक बार ये डोला नहीं, आपके एथिक्स सच्चे है ना, तो आप बहुत कुछ करोगे। मुझे पता है तुम्हारे से, तुम में काफ़ी पोटेंशियल है, तुम हार, ये नहीं हुआ छोड़ देता हूँ, उन लोगों में हो ही नहीं। अपन हार ही नहीं सकते हैं, जमींदारों के बच्चे अपन हार ही नहीं सकते। अपन तो टूट टूट कर ही उठना सीखे। अपन ने सब चीज़ें देखी है, तुम हारने के लिए नहीं हो। आई अंडरस्टैंड, टोटली एग्री, मैं तुमसे सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुमने काफ़ी मेहनतें करी थी, खूब एफर्ट्स लगाए थे, 1.5-2 साल से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे थे, नहीं हुआ, दैट्स नॉट ए बिग डील, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आगे काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, तुमने मेहनत की है, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो खराब नहीं जाएगी। बस तुम्हारा डायरेक्शन सही नहीं था, तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, उसको अपन चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ठीक है, जीत के दिखाएंगे। अब बात करता हूँ जो फ्रेशर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। इस पेपर से काफ़ी उम्मीदें थी, और जब इतने नज़दीक जाके जब चीज़ें सफल होने वाली और एकदम से टूटती है, तो आई रियलाइज कि क्या फील होता है बंदे को, चाहे वो गलती किसी की भी रही हो, पर क्या फील होता है बंदे को। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ऑप्शंस की। देखो, जो ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर से, उनको मैं एक सलाह दूंगा, अगर अच्छी जगह से है और वो फाइनेंशियली कैपेबल है, तो वो मास्टर्स करो। मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, डब्ल्यू की भर्ती आएगी, एफओ की हर साल आती है। अगर मैथ इंग्लिश वीक है तो एफएसओ में वो काफ़ी अच्छा हाथ मार सकते हैं, एफएसओ की भर्ती आएगी। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आएगी ऐसे कि नई ग्राम पंचायतें बनी है, और उनके लिए हम जितना हो सकेगा, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा जितना हो सकेगा ना, मेरे से जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे लाइजेंस हैं, उनको मैं हर तरीके से कन्वेंस करूँगा, हर तरीके से मैं कोशिश करूँगा, किसी के पैर पकड़ने हो, हाथ पकड़ने हो, लेटर लिखना हो, कुछ भी, कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी है, जो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद थे, उनको किया जाए इम्प्रूव और नई पोस्ट आई जाए। आपको क्या करना है, आपको शांति से मेहनत करनी है। आप क्या करो, ग्रेजुएशन वाली सीईटी का एग्जाम दो, एक चीज के पीछे मत रहो, सीईटी का एग्जाम दे लो, उसके बाद पटवार अटवार जो भर्ती आ रही है सब में, राजस्थान जीके हिंदी कॉमन है। एग्रीकल्चर की जब आएगी उस दिन इधर से अपन चालू कर देंगे, इतने कमजोर नहीं है अपन। अपन हारने टूटने इन चीजों के लिए बने ही नहीं है मेरी जान, अपन नहीं बने, और अपने पास ऑप्शन भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ देता हूँ। काफ़ी बार आता है, मेरे खुद के दिल में आती है ये चीज़ें कि यार नहीं हो रहा मेरे से, मैं छोड़ देता हूँ सारी चीज़ें, पर मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाता, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जो उम्मीद, उनको भी फेस कर लो, तो जो उनके पीछे से जो लोड है ना, उम्मीदों का, भरोसे का, तुम्हारा कर्तव्य, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा कर्तव्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो घर परिवार है, जिन्होंने इतने दिन अपने को दिया है, कभी मना नहीं किया अपने माता पिता ने किसी भी परिस्थिति में, उनको लौटाना ये कर्तव्य है, और इसको अपन ऐसा अधूरा नहीं छोड़ सकते। तुम्हें जीतना पड़ेगा, और जीतोगे, कोई इतना बड़ी बात नहीं हो गई, पेपर खराब हो गया, तुम मर गए, कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ स्ट्रेटेजी गलत थी और उसको बदल देंगे, उसको भी बदलेंगे, और माहौल भी बदल देंगे, और तुम्हारा माइंडसेट भी बदल देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपन जहाँ से आए ना, अपन किसी चीज़ से नहीं डरते, किसी चीज़ से, बस अपने को सही आदमी टकरने की ज़रूरत है। तो जो ग्रेजुएट सॉरी, वो माइक बंद हो गया था। वो कहते हैं ना, जब कभी अपन कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी को सही चीज़ देना चाहते हैं ना, तो दिक्कतें आती है, और दिक्कतें सही लोगों के हिस्से में ही आती है, गलत लोगों के हिस्से में नहीं आती है। मैं कुछ अच्छी चीज़ बता रहा था, माइक बंद हो गया। अब उस टाइम दो चीज़ें होती है कि उस दिक्कत के बाद एक तो मैं टूट जाऊं, एक नई एनर्जी के साथ खड़ा हूं। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये भरोसा दिलाने आया हूं, मैं तुम्हारे को ये चीज़ जताने आया हूं कि तुम कमज़ोर नहीं हो। और इस फील्ड में जो नेगेटिविटी बना रखी है ना, उसका सीधा सा एग्जांपल तुम्हें मैं बताता हूँ। एक बच्चा जो 12वीं पास करके आया, बिल्कुल इतना पोटेंशियल है, एक छोटे फूल की तरह, उसको अच्छा माली मिले ना, उसको वृक्ष बना सकता है, इतना बड़ा वृक्ष बना सकता है कि वो सिर्फ अपने परिवार, अपने घर को नहीं, पूरे ढाणी और पूरे गांव को छांव दे सकता है। पर लोगों को क्या इससे मतलब है? ठीक है, ये बात चुभेगी बहुत लोगों के, पर चुभे, मैं डरता नहीं, किसी से भी नहीं डरता, ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता। मुझे पता है मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मेरी नीयत सही है। मैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जो चीजें मैं जिस मोटिव, जिस विजन के साथ निकला हूं ना, उसको पूरा करूंगा, चाहे मेरे साथ कोई रहे चाहे नहीं रहे। आई डोंट केयर कौन मेरे को क्या समझता है। मैं किसी को सेटिस्फिकेशन देने नहीं आया हूँ, साबित करने नहीं आया हूँ, और साबित उस दिन कर दूंगा जिस दिन बदलाव कर दूंगा। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। पिछले साल जेट का पेपर थोड़ा सा 3 महीने काउंसलिंग लेट हो गई। अब जब लेट हुई है, कॉलेज ने पेपर करवाया है, तो वो काउंसलिंग भी करवाएगी, पूरा जेट कोऑर्डिनेटर, पूरी सेल बनती है, एग्जामिनेशन सेल। समझना, जो 12वीं का बच्चा है,
बिल्कुल कच्चा बच्चा फूल की तरह जिसने मेहनत करके पेपर दिया है। काउंसलिंग लेट हो रही है तो अपन ये कह सकते हैं ना कि बेटा थोड़ी लेट हो रही है, तब तक जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो बीएससी की किताबें पढ़ने चालू करो, फर्स्ट सेमेस्टर की चालू करो, अपने बेसिक्स मजबूत करो, कोई और स्किल सीख लो, ये कह सकते हैं ना उनको। उस समय जब ये इस फील्ड में सपने देख रहा होता है ना, उस समय लोगों ने क्या किया, दिन के 50-50 वीडियो, काउंसलिंग नहीं होगी, बच्चों का भविष्य बर्बाद। और मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट डे का वीडियो डाला था ना सुपरवाइजर को, उसमें भी बताया था कि जो चीज़ें अपन सुनते हैं, जिन चीज़ों को अपन बार बार बोलते हैं ना, दिमाग उन्हीं की इमेज क्रिएट करता है। दिमाग है नहीं है उनकी नहीं करेगा, दिमाग उसी की करेगा जिसकी इमेज बन सकती है। उसी समय से बच्चों को इतना वो बना दिया कि इसमें तो इतना घपले हैं, इस फील्ड में तो इतना लेट होता है, इसमें तो कुछ नहीं है, काउंसलिंग ही नहीं होगी, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद। अब क्या करेंगे बच्चे, ये सिर्फ सीटीआर बढ़ाने के लिए कि आके क्लिक करें। अरे यार क्या कर लोगे उस क्लिक से। पर जो बच्चा उस परिवार से आया, जो तुम्हारी जैसी जगह से आया, जो सपने देख रहा है इस फील्ड को लेके, ये जो पेपर दिया ना कल, सिर्फ बच्चों ने नहीं दिया, उनके पीछे जो गुआड़ी है ना, जो आंगन जो है ना, उसमें बंधी हुई जो बकरी है ना, वो भैंस है ना, वो खेत में उगा हुआ जो पौधा है ना, उस पौधे ने भी ये पेपर दिया। तुम नहीं समझोगे शायद, है ना, पर लोग पता नहीं यहाँ इस मंच पर कैमरे के सामने आते पता नहीं क्यों पागल हो जाते हैं, वो अपनी हैसियत क्यों भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए और किसकी वजह से चल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे से आप नहीं हो, मेरे से आप नहीं हो, आपके होने से मैं हूँ, आपके होने से मैं हूँ। आपसे मैं मेरा घर चलाने के लिए आपका घर बंद नहीं कर सकता। आपका घर सही चलेगा ना, तब ही मेरा चलेगा। ये चीज़ वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, उनको ये लगता है कि उनसे ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैलाई लोगों ने, काउंसलिंग होगी नहीं, बर्बाद कर दिया, बच्चों का साल खराब, इस साल एडमिशन नहीं होंगे, ये वो सब एडमिशन भी हुए और वो बच्चे अब सेकेंड ईयर में भी आ गए और सारे काम हो गए उनके। पर कोई अच्छी जचती बात, मुद्दा तो होना चाहिए ना बात करने का। अरे मैं कह रहा हूँ तुम पॉजिटिव नहीं दे सकते किसी को क्योंकि तुम पैदा ही नेगेटिव हुई हो, पर तुम पॉजिटिव मत दो, पर जैसा चल रहा है उसको चलने तो दो। दिमाग में वो सिनेरियो तो सेट मत करो कि इसमें बर्बादी है, कुछ भी बर्बादी नहीं है भाई। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है कई बार चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई, ज़िंदगी खत्म हो गई। इतने फ्रेशर जो बच्चे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जेट के फॉर्म चालू है, फॉर्म भरिए, मैं ले रहा हूँ तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी। आज से 65 दिन है, मैं ले रहा हूँ सिलेक्शन की गारंटी तुम्हारी। क्यों नहीं होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम है, 15 दिन पढ़ा के कॉलेज दिलवा सकता हूँ मैं 12वीं वाले बच्चों को, और दिलाऊंगा इस साल बीच में, ठीक है, दिलाऊंगा। नस नस पता है इस चीज़ की, नस नस, ठीक है, नस नस नसों में घुसा दूंगा मैं, है ना। ये तीर मारने नहीं आता मैं, मेरे को कब, मैं कह रहा हूँ ना, जब एक ढाणी से गांव से बच्चा आता है, उससे पैसे भी लूट लिए, उसको सही चीज़ भी नहीं दे रहे, उसके सपने भी पूरे नहीं हुए, पीछे वाले मम्मी पापा और चाचा चाची ताऊ ताई उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पेपर में आएगा, और जेट क्या होता है। वो तो वो जेट जानते हैं, देवर जेट वाला। जब ऐसे मासूम बच्चे, और वो ना वो बच्चा जानता, जब उनके साथ वो होता है ना, कसम से मेरे को गुस्सा तो ऐसा आता है ना, मतलब छोड़ो, खैर समय आएगा तब मैं सारी चीज़ें ठीक करूंगा मेरे स्तर पे। मैं एक साथ पूरे देश को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। मेरे टच में जो बच्चे हैं, मेरे टच में जो गार्जियंस हैं, मेरे टच में जो पेरेंट्स हैं, मैं उनका माइंड सेट ठीक करूं, मैं उनको सही चीज़ सर्व करूं, ये मेरा कर्तव्य है। और एक दिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल का गैप किया था सुपरवाइजर के लिए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहली भर्ती थी, जीवन खत्म नहीं हुआ। क्या पता भगवान तुम्हें रिसर्च स्कॉलर बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाना चाहते हो। और जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं बच्चे, वो भी ज़्यादा दिल छोटा ना करें। और वैकेंसी जाएगी, एफएसओ की आएगी, डब्ल्यूओ की आएगी, एफएसओ की आती है, एएफओ की आती है, काफ़ी भर्तियाँ हैं। सीईटी का देखिए, पटवार की करो, हिम्मत नहीं हार सकते तुम। ये कह ही नहीं सकते कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ और काम कर लूँ, और ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और डबल पावर के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वो तो इस फील्ड को और तुमको कमज़ोर बताएंगे, सबको चोर बताएंगे, और खुद को बड़े बाप के बताएंगे। सब कुछ अपना खाना, मतलब सब वो ही खाना चाहते हैं, सारा क्रेडिट वो ही लेना चाहते हैं। मैंने ये चीज़ करवा दी, रिफंड मिल गया, ये मिल गया, मैंने करवा दिया। क्या करवा दिया तुमने, क्या करवा दिया तुमने? तुमने भोले भाले लोगों को पागल बनाया है, उनके सपनों के साथ, उनके भरोसे के साथ, उनके कॉन्फिडेंस के साथ धोखा किया है। कभी तुमने किसी को सही सलाह नहीं दी, ठीक है, कभी किसी का हाथ पकड़ के तुमने ऊपर नहीं उठाया, टांगे पकड़ के नीचे खींची है तुमने, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, वो लोग बाज नहीं आएंगे। मैं सिर्फ, मेरा मोटिव ये वीडियो डालने का इतना सा है कि तुम समझदार हो, जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनको भी, आप समझदार हो, आप मेरे माता पिता हो, आपका बच्चा मेरे बहन भाई है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से चीज़ें लो, मेरे से करो, नहीं भाई, वो मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ। मैं अगर सही हूँ तो आज, नहीं तो कल। मेरी
चल जाएगी चीज़ें, आज नहीं तो कल मेरी चल जाएगी अगर मैं ठीक हूँ, मेरे कर्म सही है, मेरी नियति सही है, मेरे इंटेंशन सही है और मैं सही में कंटेंट दे रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल चल जाएगी और मेरे को इस चीज़ का कोई गम नहीं है। मेरे में खूब पेशेंस है, खूब पेशेंस है, इतना पेशेंस है तुम परीक्षा भी नहीं ले सकते मेरे पेशेंस की, और उतना ही पेशेंस तुम में चाहिए। एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है ना, एग्रीकल्चर सिर्फ जीतना ही जीतना नहीं सिखाती, खेती सिखाती है अपने को हारना, हार से कैसे डील करते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाती है पेशेंस। पेशेंस मतलब समझते हो ना, पेशेंस का मतलब, ठीक है ना, धैर्य रखना सिखाती है। और धैर्य के साथ सारी चीज़ें हो जाएगी अगर तुम भरोसा रखो और एक पॉजिटिव शुरुआत करो। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया, ये पेपर खराब हो गया, हो जाता है, काफ़ी हो जाते हैं। इस पेपर को लेकर इतना माहौल बनाया ना लोगों ने, इस वजह से खराब हुआ। ये RS UPSC इनके पेपर भी होते हैं, ऐसा माहौल नहीं होता है, और माहौल जैसा कुछ भी नहीं हो। और ये मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ, मेरा गला सूख गया, पर लोग उस टाइम उसको बेवकूफ़ समझते हैं। यार 12वीं बेस का पेपर है, सिलेबस तुम्हारे सामने है, मैंने सिर्फ 3 वीडियो डाले थे, सिलेबस समझाया था 20-20 मिनट के, उनमें से ऐसे कैसे मैं कट लगा के दिखाऊंगा, मेरे को समय मिलने तो मैं वीडियो डालूंगा कि मैंने ये लाइन बोली थी, सिर्फ सिलेबस बता रहा था, और यहाँ से ये 5 क्वेश्चन मुंह से बोला ना, वो क्वेश्चन ऐसे कैसे, समय आने पे बताऊंगा मैं मेरे को अभी नेम फेम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ, मेरा एक ही विज़न है कि कैसे भी इस फील्ड को, यहाँ के लोगों को, मेरे परिवार को, ये मेरी कौम जो है, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, उनको सही चीज़ें मैं सर्व कर सकूँ, गलत चीज़ों को मैं रोक सकूँ। अगर मैं गलत चीज़ें नहीं रोक पा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना कर सकूँ कि उनको सही और गलत में फ़र्क पता रहे, वो सही चीज़ चूज़ करे, ये मेरा मोटिव है। और आपका मोटिव तो काफ़ी बड़ा है, आप हार सकते ही नहीं, आप हार जैसा तो जीवन में है ही नहीं। अपने माता पिता को पूछना, इतना कर्जा, इतनी चीज़ें, कभी उन्होंने किसी चीज़ का मना किया या हार, वो हार मानते तो शायद तुम होते भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हार मानने वाली पीढ़ी में तो है ही नहीं अपन, ठीक है। तो तुम्हें जीतना तो पड़ेगा, और जीतोगे तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तब। और कुछ भी नहीं हुआ, इतने मौके आएंगे ना जीवन में, इतने मौके तुम सोच भी नहीं सकते। जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। जो आज पास होके जिसके 82 सही हो रहे हैं ना, गारंटी है उसको भी तुम पूछ लो, उसने भी ये सेम सिचुएशन एक दिन फील करी थी कि यार सब छोड़ देता हूँ, नहीं होगा, ख़त्म करता हूँ चीज़ें। पर उस दिन अगर वो ख़त्म कर देता तो आज ये महसूस नहीं करता, ये प्राउड महसूस नहीं करता। और ये प्राउड तुम्हें महसूस करना, और मैं चाहता हूँ आने वाले जल्द से जल्द तुम ये प्राउड महसूस करो और अपने घर वालों को महसूस कराओ। और ये तब होगा जब तुम सही सर्किल में बैठोगे, सही यार दोस्त रखोगे, सही कंटेंट पढ़ोगे, सही दिशा में पढ़ोगे, और एक सही गुरु का चयन करोगे जो सिर्फ जेब से नहीं, तुम्हारे भविष्य से और आने वाली पीढ़ियों से और अपने कर्मों से बिल्कुल क्या हो, जानकार हो, उसे पता हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरी क्या गलत चीज़ें वो होती है। एक टीचर है ना, बच्चे को काफ़ी इफेक्ट करता है, काफ़ी इफेक्ट करता है। मैं ये कह रहा हूँ आज के समय बच्चे इतना मेंटल प्रेशर लेके घूमते हैं ना, पढ़ाई नहीं, मेरे पास ये फ़ोन पड़े हैं 3-3, ठीक है, इतने फ़ोन आते हैं ना बच्चों के, सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग नहीं, फ़ोन करके रोने लग जाते हैं बच्चियाँ और बच्चे। क्यों भाई? एक भरोसा होता है उनको, वो मेरे पास फ़ोन करके रो रहे हैं, इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने इस योग्य समझा है कि मैं इस आदमी पे भरोसा करूँ, ये मेरा हाथ पकड़ेगा, ये। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया है, किसी पेरेंट्स ने, किसी बच्चे ने, कि वो सिर्फ एकेडमी की नहीं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बता रहा है फ़ोन करके मैसेज कि भैया मुझे डांटना मत, आप मुझे नहीं जानते पर मेरे से गलती से ये काम हो गया, मैं यहाँ फंस गया, मैंने वो उसको पैसे दे दिए, मैं ये गेम खेल दिया, मेरे से ये गलती हो गई, मैं यहाँ पकड़ में आ गया, मुझे बचाओ। वो तब करता है जब उसको भरोसा होता है। और मेरी जिम्मेदारी वहाँ पे ये बनती है कि उसको उस कीचड़ से निकाल के लाऊं, उसने जो भरोसा किया ना उसको लौटाऊं। ये कभी नहीं बनती कि उसके थप्पड़ लगाऊं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जब तुम धीरे धीरे समझोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर खराब हुआ है, स्कोर कम हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, अपन बहुत अच्छा करेंगे, साथ रह के अच्छा करेंगे। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, आज ही आप बैच ज्वाइन करो। मैं कह रहा हूँ फीस का कोई चक्कर नहीं है, मेरी जितनी टीचर्स को देनी थी मैंने निकाल ली। उसके अलावा मेरे को घड़े नहीं भरने हैं घर पे, मैं तुम्हारे जैसे घर से हूँ, संतुष्टि वाला आदमी हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बार 12वीं पास वाले बच्चों को काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में भेजूँ, बिना 1 साल खराब किए और बिना मोटा पैसा खराब किए। और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको एक सही दिशा दूँ कि बेटा तुम आगे पढ़ो, ये फील्ड काफ़ी अच्छा है, सही लोगों से जुड़ने की देरी है, एक डिसीजन की देरी है, तुम यहाँ से यहाँ कब पहुँच जाओगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आएगी, WO की भी आएगी, FSO की भी आएगी, काफ़ी अच्छी भर्तियाँ आएगी और अच्छे लोगों के साथ मिलके अच्छी तैयारी करेंगे और जीत जाएंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है,
इतनी बड़ी बात नहीं है अगर तुम भरोसे और सही चीज़ों के साथ करते हो। पर बड़ी बात यह है तुम फिर से गलतियां करके सीखो नहीं, वहीं वहीं मुंह मारते रहो, वही वो चीज़ें रिपीट करते रहो, उधर घर वालों का पैसा, तुम्हारी ज़िंदगी का ये समय। मेरे को ये बताओ, ये तुमने वीडियो देख लिया, समय हो रहा है इसमें 4:14, क्या हो रहा है 4:14। 1 मिनट बाद अगर तुम दोबारा से 4:14 पे जाके कुछ चीज़ ठीक कर सको और उस समय को वापस ला सकोगे ना, 1 सेकंड को भी, तो तुम मेरे बात को ख़त्म कर देना, मेरे को कुछ भी लिख के चले जाना, नहीं आएगा समय वापस। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको रोके गंवाओ या एक नई शुरुआत करो या अपने माता पिता को और अपने आप को प्राउड फील करवाओ। प्राउड फील करवाने के लिए हारना जरूरी है बेटा, हारना जरूरी है, तब अपन जाके समझते हैं कि जीतना क्यों जरूरी था अपने लिए। इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूटा ये पेपर खराब हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जो तुमने एफर्ट्स लगाए, शादी ब्याह स्वामणी छोड़ी थी ना, सबका रिटर्न आएगा और आना पड़ेगा। तुमने जो मेहनत करी ना, किसी को सफाई भी मत दो कि क्यों कम नंबर आए, क्यों आए उस पर मैं बात ही नहीं करता कभी। उसने देखी है तुम्हारी मेहनत और वो ही रिजल्ट दिखाएगा एक दिन। तुम सही दिशा में सही कदम चलते चलो। अच्छी चीज़ों में समय लगता है, अच्छी चीज़ों में समय लगता है। अगर तुम मेरे से थोड़े भी एग्री हो और तुम चाहते हो कि मुझे दोबारा शुरुआत करनी है, तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो, तुम कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा। मेरा वीर विकास गुजर के नाम से इंस्टाग्राम है। और मैं ये चोड़ में आके ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई फॉलोअर बढ़ाने हैं या मैं कोई बहुत बड़ा काम करूँ। भाई ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है। जब मैं टूटा था, शायद मेरे गुरु अच्छे थे जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज जब तुम्हें ज़रूरत है ना, तो मेरा ये फर्ज है, फर्ज। ये कोई सेवा नहीं है, ये कोई सेवा नहीं है, ये कोई धर्म नहीं कर रहा मैं, ये मेरा फर्ज है। अगर मैं ये इसको नहीं करूँगा ना, तो मैं कायर कहलाऊँगा, मैं कायर चोर कहलाऊँगा मैं। और मेरे एथिक्स, मेरे संस्कार, मेरा परिवार ऐसा नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य के पीछे कदम हटा लूँ अपने फायदे के लिए या किसी सिर्फ अपने थोड़े सी लोभ के लिए। नहीं, लोभ, फायदा, पैसा खूब आएगा, मुझे पता है, योग्यता है मेरे में, और जरूरी नहीं मैं वो सब चीज़ें तुमसे लूँ और उन लोगों से लूँ। देखो दो चीज़ होती है अगर मेरे पास 1000 रुपये हो और मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो क्या है, मदद है। पर मेरे पास 1000 रुपये नहीं और फिर भी मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो प्रेम है, वो भावनाएं हैं। तो ये हंसी के इमोजी, भावनाओं में बह जाते हुए, ये चीज़ें भाई भावनाओं में बहने हर किसी के बस की बात नहीं है। भावनाओं में बहना, सही को सही, गलत को गलत कहना, ऑन कैमरा, वो भी पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है तुम जहाँ से आए हो ना, सेम वहीं से मैं आया हूँ, सेम वहीं से मैं आया हूँ, ठीक है। तुम्हें मैं सही गलत समझाना सिखा दूंगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा कि मैं सफल हूँ। पैसे कमाने के मेरे पास जीवन में काफ़ी तरीके, मैं मजदूरी करके कमा लूँगा, ठीक है, योग्य हूँ मैं, है ना। तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना चाहता हूँ, तुम सही गलत को समझो और तुम योग्य बनो, तुम योग्य बनो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे से आप नहीं हो, आपसे मैं हूँ, आपसे मैं हूँ। और मुझे पहचान मिली है, मेरे को माँ शारदे ने, भगवान ने इतना मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, ये काबिलियत दी है कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो। तो मेरा पहला फ़र्ज़ है कि तुम अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें बताऊँ। वहाँ पे मेरा अहम, मेरा पर्सनल फ़ायदा ये बीच में आ गया ना, उसी दिन मेरा करियर और मैं ख़त्म हूँ। ये चीज़ें कभी बीच में नहीं आनी चाहिए। तो मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे भाई हो तुम, मेरी बहनें हो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। तुम्हें सिर्फ एक अच्छे माली की ज़रूरत है, और अच्छा माली तुम खुद चूज़ करोगे। अच्छा माली प्लस तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा मेरे पे, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा मेरे पे, अपने आप पे, अपनी मेहनत पे, और उस पे करना पड़ेगा। बिना भरोसे के कुछ नहीं होता। कोई कहते हैं आजकल मैं मानता हूँ तुम्हारे काफ़ी लोगों ने फ्रॉड भी कर लिया, तुमसे धोखा भी कर लिया, तुम्हारे को गलत चीज़ें भी दे दी, पर सब वैसे नहीं है, सब वैसे नहीं है। तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। जब तुम रात को सोते हो ना, ओढ़ के, इस भरोसे में कि सुबह सूरज उगेगा और वो उगता है, तो वो वाला ही भरोसा तुम्हें करना पड़ेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सफल होना, और तुम्हें सफल होना पड़ेगा। नॉट ए बिग डील, पेपर खराब हो गया कोई बात नहीं। मेरे तो 3-3 घंटे के वीडियो बनाता हूँ, माइक बंद रह गया, कभी क्या बंद हो गया, खराब हो जाते हैं, छोड़ दूँ फिर, है। ये एक चौक वाले बोर्ड से आज यहाँ पे खड़ा हूँ, पता नहीं कितने मौके से आए थे जहाँ पे मैं ये कह सकता था कि यार नहीं होगा, अपन ऐसे लोगों में आते ही नहीं होगा यार, सब कुछ ख़त्म कर यार, कोई और काम धंधा कंपनी ज्वाइन कर सकता था। और पता नहीं कितनी रातों को ये सिचुएशन आई है, पर मैंने दूसरे वाला ऑप्शन चूज़ किया कि यार तेरे से नहीं हुआ तो किसी से होगा भी नहीं, और तुझे करना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए नहीं, अपने जो लाख परिवार है ना, उनके लिए करना पड़ेगा। और मैंने किया और आगे और कर दूंगा मैं। ये वाला भरोसा चाहिए मुझे तुम लोगों में,
तुम लोगों में ये भरोसा चाहिए, और जहाँ से तुम आए हो ना, वहाँ भरोसे की कोई कमी नहीं है, संस्कारों की कोई कमी नहीं है, संघर्ष की कोई कमी नहीं है, और जो संघर्ष करता है ना वही छापता है, वही छापता है। तो तुम सही गलत को समझो, एक नई शुरुआत करो, जो कमियां रह गई उनमें सुधार करो, उनमें सुधार करो, और मैं कह रहा हूँ जीत जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा पढ़ा लिखा है, तुम नौकरी नहीं लगोगे ना, मैं दूंगा तुम्हें, यहाँ आके तुम पढ़ा लेना, जो तुम्हारे पढ़ाने से आएंगे सारे तुम ले जाना। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे हर उस माता पिता में जिसकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं ना अपने बेटे के लिए, जो ऐसे परिवार से आ रहा है जहाँ पे कोई रिश्तेदार आ जाता है, उनको झुमारी करने के लिए पैसे देखने पड़ता है ना, उस सब में मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने माता पिता को देखता हूँ मैं। और इन चीज़ों को, भावनाओं कहें चाहे कुछ भी कहो तुम, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस विजन के साथ निकला हूँ मैं तो उसको पूरा करूँगा। अब तुम अगर मेरे साथ हो, तुम भी जीतना चाहते हो, तुम्हें भी लगता है कि चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ रील स्क्रॉल करने से, इसको उसको फ़ोन मिलाने से, गलत चीज़ें करने से, इनसे चीज़ें ठीक नहीं होगी बेटा, 1% भी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में है, मैंने बताया भर्तियां आएगी, सीईटी का दे लो, जेट का पेपर दे लो, राजस्थान के बच्चे हैं, बीएससी में एडमिशन लो, और इन 4 साल में खुद पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, है ना। और काफ़ी अच्छा स्कोप है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में, पर प्राइवेट भी तब लेगी जब तुम योग्य होगे, तुम में ज्ञान होगा, तुम में स्किल होगी, तुम में नॉलेज होगा, तुम्हारा नज़रिया अच्छा होगा, तुम में पॉजिटिवनेस होगी। यूँ नहीं 15,000, अरे यार 15,000 में काय बोलो। मेरे साथ वालों ने जिन्होंने 13-13 हज़ार में ज्वाइन किया था ना, आज उनकी 53-53 हज़ार है। ठीक है, शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ेगी, और तुम तो इस लेवल पे आ चुके हो, तुम्हें जीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना सही दिशा में यहीं पे मेहनत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इस वीडियो से सही में तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसी बातों की बात करी है जो मैंने महसूस करी थी, तुम भी कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, चीज़ें तो बदलनी पड़ेगी, सही लोगों को तो लाना पड़ेगा, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो भी तुम्हारे मन में चल रही है, जो डाउट है, मेरे को कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में या कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी मैं इतना ही कर सकता हूँ मेरे बहन भाइयों के लिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं खड़ा हुआ था, हो रहा हूँ और आगे होता रहूँगा। सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत मैं रखता हूँ, पहले भी रखता था, आज भी रख रहा हूँ और आगे भी रखता रहूँगा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं कितने लोगों को कन्विंस कर पाऊँगा, कितने लोगों को सही दिशा दिखा पाऊँगा, पर मैं मेरा कर्तव्य निभाऊँगा। इस वीडियो से एक बच्चे का भी माइंडसेट चेंज होता है, और वो हारता हुआ, रोता हुआ, हताश बच्चा अगर खड़ा होता है एक नए जोश के साथ, ये मेरा वीडियो बनाना पूरा पॉसिबल, पूरा सार्थक है, पूरा सार्थक है। बेटा ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा आपके सामने आके। आज मैं एसी के कमरे में बैठा हूँ ना, इसी समय, इन्हीं महीनों में, थोड़ा बाद में, अभी अप्रैल चल रहा है ना, मई में इतनी गर्मी में 8 रुपये किलो में तरबूज भी बेचे हैं, और अभी भी बेचने, सीजन रहेगा तब जाऊँगा रोड पे ट्रॉली लगा के, मैं, बड़े पापा, भैया सब बेचेंगे। वो हमारा कर्म है, उसको, उसमें शर्म की बात नहीं है। उसी की बदौलत कोई और ऑक्यूपेशन नहीं है परिवार को चलाना, मेन जो काम है ना वो खेती है, उसी की बदौलत यहाँ खड़े हैं, ये पहन रखे हैं, ये बोल रहा हूँ, तुम देख रहे हो। उसको ये नहीं कह सकते कि वो घाटे का सौदा है या वो गलत चीज़ है। वो जैसी भी है, उसने परिवारों को पाला है, वो प्राउड है अपने लिए, वो प्राउड है। वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चीज़ें देखी है। ठीक है, जब सड़क किनारे ट्रॉली लगा रखी है, 10 रुपए किलो तरबूज बेच रहे हैं, दोपहर को 2 बजे लू चल रही है ना, ऐसे आके गाड़ी खड़ी होती है ना एसी वाली, वो ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान सुना है, उसको समझा है, और फिर मन में मुस्कुराया कि भाई ये जो तू ज्ञान दे रहा है ना, ये जो तू गाड़ी ले रखा है, ये जो तू 60 रुपए के तरबूज लेके जा रहा है, ये मैं फ्री में गायों को शाम को जाते टाइम खिला जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हैं या हम जानते नहीं हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, जब अपन कभी मिलेंगे तब सारी चीज़ों की बातें करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना कहने आया हूँ तुम लोगों से, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आज हारे हो कल जीत जाओगे। सही लोगों का चयन करो, सही दिशा में मेहनत करो, तुम बहुत अच्छा करोगे। तुम में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी तुम में, मैं कह रहा हूँ, ग्रो करने की हिम्मत है तुम में वो चीज़ है। तुम बस अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, अपनी क्षमताओं को जानो, और आग लगा दो इस दुनिया में, आग लगा दो। जो तुम्हें ये कह रहे हैं ना, पढ़ता नहीं था, थड़ी पे बैठता था, ये करता था, वो क्या पता सच कह रहे हो, पर उन सब चीज़ों का पूरा तरीका देखने का नज़रिया ही चेंज कर दो। ऐसी मेहनत कर दो और सही लोगों के साथ करो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सकारात्मकता, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी आस्था, और तुम सफल हो जाओगे। सिलेक्शन तुम्हारे कदम चूमेगा। बाकी तुम सब लोगों को ढेर सारा प्यार, जहाँ पे भी लगे मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक।
अच्छे से एक नई शुरुआत करो, 5-7 दिन का समय लो, एक डायरी लो, उसमें अपने अगले 6 महीने के सारे गोल्स लिखो, प्लस जो गलतियां करी थी उनको अलग पेज में लिखो, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। कहाँ कहाँ पे तुम्हें चीज़ें ऐसी मिली कि जहाँ तुम्हें डीमोटिवेट करवाया गया, जहाँ तुम्हें प्रेशराइज फील करवाया गया, जहाँ तुम्हें ज़रूरत थी वहाँ लोगों ने खड़ा नहीं हुआ, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ थी तुम्हें जो आया नहीं, सिलेबस के विपरीत पढ़ाया गया, जो भी एकेडमिक्स की हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली हो, चाहे से सोशल हो, जो भी गलतियाँ तुमने करी, चाहे वो रिलेशनशिप गलतियाँ हो, उन सबको मार्क करो, उनको रिपीट नहीं करना है, उनसे सीखना है और इम्प्रूव करके जो गोल लिखे हैं उनको पाना है अपने को। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे सारे भाइयों को। दिल छोटा नहीं करना, दिल छोटा नहीं करना, जमींदारों के बच्चे हैं, चीर के रख देंगे अपन, काफ़ी अच्छा करेंगे, समय लगेगा, मैं कह रहा हूँ करोगे, तुम खुद करोगे, तुम खुद करोगे और मैं करवाऊंगा तुमसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू। एक नई शुरुआत करो, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करो। कई बार सफल होने के लिए हारना जरूरी है, कई बार जीतने के लिए बेइज्जती भी जरूरी है, कई बार सही साबित होने का मजा तभी आता है जब सारे गलत समझते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, दुनिया है, चलती रहेगी, लोग हैं, करते रहेंगे। अपने को सही गलत, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपको अच्छा कर सकती है, क्या बुरा कर सकती है, इतना सा समझ कर आगे बढ़ना और आप बढ़ जाओगे। जहाँ से आप आए हो, ना आपकी परवरिश कमज़ोर है, ना आपके संस्कार कमज़ोर है, ना आपके एथिक्स कमज़ोर है और ना आप कमज़ोर हो, ना आपकी क्षमताएं कमज़ोर है। कमज़ोर था सिर्फ वक्त और लोग जो तुम्हें भी अंदर से कमज़ोर कर रहे थे, उनको काट देना, हटा देना और एक मजबूत वृक्ष बन के ऐसी छाँव देनी है, ऐसी छाँव देनी है, सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरी ढाणी और गाँव को छाँव देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू है, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।